दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य कुरु राजवंश के गुरु कृपाचार्य के बहनोई थे। इस रिश्ते को छोड़कर हस्तिनापुर से द्रोणाचार्य का कोई रिश्ता नहीं था। हस्तिनापुर आने से पहले द्रोणाचार्य गंगा द्वार नामक स्थान पर अपने आश्रम में रहकर तपस्या किया करते थे और वहीं गंगा नदी के तट पर ही द्रोणाचार्य की उत्पत्ति हुई थी। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे, परंतु उनके कोई मां नहीं थी। द्रोणाचार्य के जन्म से पहले एक बार उनके पिता महर्षि भारद्वाज अपने गंगा द्वार के आश्रम में एक यज्ञ कर रहे थे। एक दिन महर्षि भारद्वाज सभी ऋषियों के साथ गंगा नदी में स्नान करने के लिए आए थे कि तभी उनकी नजर गंगा स्नान करके निकलती हुई एक अप्सरा घृताची पर पड़ गई थी। भीगे हुए वस्त्रों में लिपटी घृताची को देखकर महर्षि भारद्वाज के मन में काम वासना जाग उठी थी। इस कारण महर्षि भारद्वाज का वीर्य स्खलित हो गया था। महर्षि भारद्वाज को अपने वीर्य के स्खलित होने का पहले से ही आभास हो गया था। इस कारण उन्होंने अपने उस वीर्य को द्रोण नामक एक यज्ञ पात्र में सुरक्षित रख दिया था। इसी द्रोण नामक यज्ञ पात्र में जब महर्षि भारद्वाज के उस वीर्य से एक शिशु उत्पन्न हुआ तो शिशु का नाम ही द्रोण रख दिया गया था। द्रोण का पालन पोषण और उनकी शिक्षा अपने पिता महर्षि भारद्वाज के आश्रम में ही संपूर्ण हुई थी। जिस समय द्रोण की उत्पत्ति हुई थी उसी समय महर्षि भारद्वाज के मित्र राजा पृषत के यहाँ भी द्रुपद नामक एक पुत्र का जन्म हुआ था। राजा पृषत ने अपने पुत्र द्रुपद को शिक्षा प्राप्त करने के लिए महर्षि भारद्वाज के ही आश्रम में भेज दिया था। द्रोण और द्रुपद दोनों साथ ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इस कारण उन दोनों के बीच बड़ी गहरी मित्रता हो गई थी। इसलिए द्रुपद ने उस समय द्रोण से यह कहा था कि मित्र, जब मैं राजा बनूंगा तो तुम मेरे पास मेरे राज्य में ही रहना। समय व्यतीत होने पर जब राजा पृषत का स्वर्गवास हो गया तो द्रुपद उत्तर पांचाल देश के राजा बन गए थे। परंतु महर्षि भारद्वाज के ब्रह्मलीन होने पर द्रोण अपने आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे थे। कुछ समय बाद द्रोण ने ऋषि शर्दवान की पुत्री तथा कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ विवाह कर लिया था। कृपि के गर्भ से द्रोण को अश्वत्थामा नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ था। कहते हैं जन्म के समय अश्वत्थामा के मुख से अश्व के समान आवाज आई थी, यानी उसने अश्व के समान स्थाम अर्थात शब्द किया था, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रख दिया गया था। अश्वत्थामा के जन्म के समय ही द्रोण को यह खबर मिली थी कि भगवान परशुराम अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, तो वह भगवान परशुराम से धनुर्वेद संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले गए थे। भगवान परशुराम से दिव्य अस्त्रों और शास्त्रों को प्राप्त करने के बाद द्रोण जब अपने आश्रम पर वापस आए तो उन्हें यह देखकर बड़ा दुख हुआ था कि उनका पुत्र अश्वत्थामा दूसरे ऋषियों पुत्रों को दूध पीता हुआ देखकर दूध पीने के लिए मचल रहा है। यह देख द्रोण कई जगह पर एक दूध देने वाली गाय मांगने के लिए गए, परंतु उन्हें कहीं भी दूध देने वाली गाय नहीं मिल पाई। द्रोण जब निराश होकर अपने आश्रम पर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि दूसरे ऋषि पुत्र उनके पुत्र अश्वत्थामा को आटे का घोल दूध कहकर पिला रहे हैं और अश्वत्थामा उस आटे के घोल को पीकर खुश होकर नाचता हुआ यह कह रहा है कि मैंने दूध पी लिया। यह घटना देखकर द्रोण के धैर्य का बांध टूट गया था। इसलिए वह अपनी पत्नी और बेटे को लेकर राजा द्रुपद के राज्य पांचाल देश चले आए थे। द्रोण को द्रुपद की बचपन में कही हुई बातें याद थी, इसलिए वह बड़े ही अधिकार के साथ राजा द्रुपद के दरबार में पहुंच गए थे और उनसे कहा था कि मैं तुम्हारा सखा द्रोण हूँ। द्रोण के मुख से सखा शब्द सुनकर राजा द्रुपद ने द्रोण का बहुत उपहास किया था और द्रोण का तिरस्कार करते हुए उनसे यह कहा था कि एक राजा का मित्र एक राजा ही होता है, कोई निर्धन किसी राजा का मित्र कैसे हो सकता है। इसलिए फिर से मुझे अपना सखा कभी मत कहना। द्रुपद के इस तिरस्कार से द्रोण का कलेजा जल उठा था, इसलिए वह मन ही मन द्रुपद के इस अहंकार को मिटाने का संकल्प करके क्रोध में भरकर वहां से चले गए थे।